सावित्री को छोड़कर दूसरी वह नारी कौन थी जिसने अपने पति के प्राणों को यमराज से छीन लिया था और उस रात सूर्य को भी नहीं उदय होने दिया था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्यात्म गुरु चैनल। मैं हूं धर्मेंद्र कुमार तिवारी। और मित्रों, इस कथा को सुनाने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें, ताकि जो भी मैं महत्वपूर्ण कथाओं को सुनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे और आप ऐसे ही हमारे ज्ञानवर्धक प्रसंग को सुनते रहें। चलिए आपका ना समय लेते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक नारी थी जिसका नाम था कौशिकी, जिसको हम लोग नर्मदा के नाम से भी जानते हैं। नर्मदा का पति कोढ़ी था और नर्मदा अपने पति को अलग अलग तीर्थ यात्राओं में लेकर जा रही थी। उस समय जब एक ऐसी घड़ी आई कि वो पर्वतों और पहाड़ों से गुजरती हुई अपने पति को एक ठेले टाइप का बना रखा था जो लकड़ी का था, उसी पर बिठाकर खींचती हुई लेके जा रही। अचानक अदृश्य रूप में एक पहाड़ के कंदरा में स्वयं मांडव्य ऋषि जी बैठे हुए तपस्या कर रहे थे। मांडव्य ऋषि जी एक सूली पर बैठे तपस्या कर रहे थे, क्योंकि वो इतनी कठोर तपस्या कर रहे थे कि सूली का भार सूली के ऊपर अपने आप को बिठा रखा था। उन्होंने गलती से उनके पति का हाथ फिसल गया और पहाड़ से नीचे गिरते हुए मांडव्य ऋषि के उस सूली में हाथ लग गया, जिसके कारण मांडव्य ऋषि को बहुत ज़्यादा पीड़ा हुआ और उनको घाव भी हो गया और उनकी तपस्या टूट गई। इसकी वजह से उन्होंने नर्मदा को श्राप दे दिया, कहा कि जाओ, तुम्हारा पति सूर्य निकलते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। नर्मदा बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई और क्षमा की भीख मांगी, लेकिन मांडव्य ऋषि ने कहा, जो मुझसे निकला हुआ एक बार शब्द मुख से निकल गया वो कभी वापस नहीं लौटता है। तुम्हारे कोढ़ी पति ने मेरे साथ बहुत बड़ा अत्याचार किया है। मैं तपस्या कर रहा था, मैं उस मोक्ष को पाने वाला था, बिल्कुल उसके नज़दीक आ गया था, लेकिन तुम्हारे पति ने मेरी तपस्या को भंग कर दिया, जिससे आज मेरी तपस्या फिर से शुरू करनी पड़ेगी, वरना आज मैं उस गति को प्राप्त हो जाता जो बड़े बड़े सिद्ध योगी पुरुष भी नहीं पाते। नर्मदा अपने पति की पतिव्रता नारी थी। वह अपने पति को यात्रा करवा रही थी जिससे मेरा पति ठीक हो जाए, क्योंकि वह कोढ़ी था। इसलिए वो यात्रा करवाते करवाते ऐसी काल घड़ी रच गई कि वह स्वयं आकर यमराज के पास समझ लो पहुँच गई। अपने पति को बचाने के लिए उसने क्या नहीं प्रयत्न किए। उसने वहाँ के नज़दीकी राजा के पास जाकर बताया, मेरे पति को बचा लीजिए, क्योंकि मेरे पति को श्राप मिला है। राजा क्या करते, श्राप तो उन्होंने दिया नहीं था, दिया ऋषि ने था, उनका कोई सहायता नहीं कर पाए। अंत में वो कई ऋषियों के पास गई, तब भी उसे कोई सूचना नहीं मिली। फिर उसने अपनी माता जगदम्बा आदि शक्ति दुर्गा को ध्यान किया, जो स्वयं प्रकृति रूप में है, जो स्वयं माँ जगतजननी है, उनको ध्यान किया। माता जगतजननी ने कहा कि हे पुत्री, तुम एक पतिव्रता नारी हो और पतिव्रत इतना महान व्रत है कि उस व्रत के माध्यम से तुम सूर्य को चाहो तो निकलने को ही नहीं पाएगा, तुम्हारा पति कभी नहीं मरेगा। इतना कहकर वो अंतर्ध्यान हो गई। नर्मदा ने अपने पति के बारे में बैठकर और एक मंत्र का उच्चारण किया, ओम पतिम नमः, ओम पतिम नमः। इस तरह से उच्चारण करने के बाद उसने कहा, हे प्रकृति स्वरूप प्रभु निराकार ब्रह्म, अगर मैंने अपने पति का हृदय से सेवा सत्कार किया हो और सपने में भी किसी पर पुरुष पर ध्यान नहीं दिया हो, तो आज के सुबह सूर्य न निकले। ऐसा कहते हुए नर्मदा ने वहीं पर हठ बांध लिया। मांडव्य ऋषि उधर बैठे रहे और इधर नर्मदा ने वहीं पर बैठकर आसन जमा लिया। यमराज को लगा कि अब सुबह होने वाली है और मांडव्य ऋषि का श्राप भी फलीभूत तो करना ही पड़ेगा। इसलिए चलो अब चलते हैं, कौशिकी यानी नर्मदा के पति को हम अपने पास यम फांस से बांधकर यमलोक ले जाएंगे। यमराज भैंसे पर सवार होकर वहां रात्रि के समय ही आकर खड़े हो गए। नर्मदा ने देखा तो नर्मदा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और रोने लगी, हे यमराज, आप मेरे पति को क्यों लेने आए हैं? यमराज ने कहा, हे पुत्री, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इसमें जो कुछ है विधाता का ही दोष है। मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ, लेकिन जब सुबह हुई तो सूर्य नहीं निकला। सारे देवता इधर उधर भागने लगे, प्रलय मचने लगी, क्योंकि सूर्य नहीं निकलता तो सारी दुनिया में त्राहि मच जाता, पृथ्वी नष्ट हो जाती, क्योंकि सूर्य से ही पूरी दुनिया का संचालन होता है। अगर सूर्य नहीं होता तो पूरे पृथ्वी पर बर्फ जम जाती। इसलिए देवता लोग, देवगुरु बृहस्पति जी और सारे देवता मिलकर
भगवान विष्णु यानी त्रिदेवों के पास गए। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आज सूर्य नहीं निकला है। तो इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि आखिर निकला क्यों नहीं। तो पता लगाने पर पता चला कि नर्मदा ने श्राप दे दिया है कि अगर सूर्य निकलेगा तो वो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पति को स्वयं ऋषि मांडव्य ने श्राप दिया है कि सुबह ही उसका पति मर जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा वह एक पतिव्रता नारी है और उसका मान भंग हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे ही के कहने के अनुसार हमसे ही सारे श्राप और वरदान फलीभूत होते हैं। अगर मैं ही उस मान को भंग करने लग जाऊंगा तो फिर श्राप और वरदान में कोई बात ही नहीं रह जाएगी। इसलिए अब सूर्य को भी निकलना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति का विधान है। इसलिए उसके पास किसी पतिव्रता नारी को ही भेजो, वही समझाएगी तो ऐसा काम हो पाएगा। उस समय महान पतिव्रता नारी सती अनसुईया जी विराजमान थी। सती अनसुईया इतनी पतिव्रता नारी थी कि अत्रि मुनि की स्वयं पत्नी थी और ब्रह्मा विष्णु महेश यानी त्रिदेवों को 6 महीने के लिए बालक बना दिया था। बाद में ब्रह्मा विष्णु महेश ने मिलकर एक पुत्र का निर्माण किया जिसका नाम दत्तात्रेय रखा गया, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश दोनों लोग उनके साथ में तीनों लोग मिलकर एक पुत्र बन गए थे। दत्तात्रेय आज भी धरती पर भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश के तीनों के अवतार माने जाते हैं। दोस्तों, माता अनसुईया वहां प्रकट हो गई। उन्होंने कहा, हे पुत्री, तुम सूर्य को क्यों रोक रही हो? तो उस नर्मदा ने कहा कि हे माता, मैं नहीं जानती हूँ कि आप कौन हैं, लेकिन अगर मेरे सामने मेरे पति का मृत शरीर पड़ा रहे या मेरे सामने मेरा पति मर जाए तो मेरा पतिव्रत किस काम का? हे माता, मैं अगर मेरे पति को ही मारना है तो यमराज को आदेश दीजिए कि पहले वो मेरे प्राण को हर ले, क्योंकि मैं अपने पति को अपने सामने विधवा होते हुए मैं अपने आप को नहीं दे सकती। इसलिए हे प्रभु, हे माता, आप ऐसा कुछ कर्म करें जिससे पहले मेरी मृत्यु हो जाए। इस बात को सुनकर माता ने कहा कि हे यमराज, आप ये बताएं कि कौशिकी के पति का आज के लेखा जोखा में मृत्यु है कि नहीं? तो यमराज ने कहा, आज कोई मृत्यु नहीं है। सती अनसुईया ने कहा, अगर मृत्यु नहीं है तो फिर आपने क्यों इनको इस तरह से इस समय यमदंड में बांधने के लिए पहले से ही खड़े? तो यमराज ने कहा, मांडव्य ऋषि के श्राप की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा और इनका श्राप भी तो मुझे पूरा करना था। माता ने कहा, हे यमराज, तुम वापस लौट जाओ और इनका श्राप फलीभूत मत करो, क्योंकि आज आपके डायरी में कहीं भी नहीं लिखा है कि इनके पति का मृत्यु हो जाएगा। इसलिए आप इनका पालन कीजिए, क्योंकि आप अगर इनके पति के प्राण ले जाएंगे तो पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी और सूर्य उदय नहीं होगा। इसलिए आप मेरे बातों का मान का ध्यान रखें। यमराज वहां से वापस लौट गए। इस तरह से नर्मदा ने अपने पति के प्राणों को यमराज के हाथों से बचा लिया। इसके बाद तब जाकर सूर्य उदय हुआ और प्रकृति की पहले से ही लीलाएं सारी चलने लगी। इसलिए दोस्तों, ये कथा थी सबसे सती पतिव्रता नारी नर्मदा की। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जो भी नया वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। अब लेते हैं विदा, मिलेंगे ऐसे ही नए टॉपिक पर। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।